नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश लवर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टेंसेज। और दोस्तों, हम सभी 12 फॉर्म्स जो होती हैं टेंसेज की, उनको वन बाय वन करेंगे और ये थोड़ा अलग तरीके से होगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो टेंसेज हैं वो 12 तरीके के होते हैं, यानी कि इसकी 12 फॉर्म्स होती हैं। और ये सभी 12 फॉर्म्स हमें एक तरह से सिचुएशन बताती हैं कि कोई भी काम जो है वो टाइम यानी कि किस समय हुआ, पहले हुआ था, पास्ट में, प्रेजेंट में या आने वाले समय यानी कि फ्यूचर में। और वो जो काम है, जो एक्शन है, वो पूरा हो चुका है, वो चल रहा है या वो आने वाले टाइम में पूरा होगा। तो जो काम की सिचुएशन है, जो उसकी परिस्थिति है, उसके बारे में, और वो कब होगा, कब हो चुका है, उसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? इन 12 टेंसेस से। तो सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है, कोई भी टेंस कभी भी किसी वर्ब के बिना नहीं बन सकता, क्योंकि यह हमें एक्शन बताएगा ना। लेकिन एक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब का। तो दोस्तों, आपके पास कम से कम 100 वर्ब तो होनी ही चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि कैसे आप इन वर्ब्स का इस्तेमाल करके इंग्लिश में सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ बहुत ही कॉमन और डेली यूज में इस्तेमाल आने वाली वर्ब्स ली हैं। इनके सहारे से हम कुछ एग्जाम्पल बनाएंगे ताकि आप सब जो दोस्त हैं वो आसानी से टेंसेस को समझ पाएं। और अगर आपको 100 वर्ब्स की लिस्ट चाहिए, वो भी इसकी तीनों फॉर्म्स के साथ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे मैंने अपलोड कर रखी है इसकी कंप्लीट फाइल, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करते हैं। पहला टेंस जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। तो ये किस बारे में बताएगा? आपकी कोई हैबिट यानी कि आदत है, उसको बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई आपका डेली का रूटीन है, कोई काम आप रोज करते हैं, या आप हफ्ते में एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, साल में एक बार करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद स्टेटमेंट यानी कि कोई कुछ कहता है, तो उसके बारे में भी हमें क्या यूज करना है? सिंपल प्रेजेंट। फिर है फैक्ट। तो फैक्ट होते हैं दोस्तों कुछ ऐसे सच जिनको पूरी दुनिया मानती है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज जो है वो पूर्व से उगता है, पश्चिम में छिपता है, जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है। तो इस तरह के कुछ साइंटिफिक फैक्ट जो होते हैं जिनको कोई बना नहीं कर सकता, उनके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल प्रेजेंट का। फिर है दोस्तों कमेंट्री। तो जब भी रनिंग कमेंट्री चल रही हो, उसके लिए भी किसका यूज किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी से समझ आएगा। मैंने यहां से ही आपके लिए बिल्कुल सिंपल सी वर्ब उठाई है, आई ईट एन एप्पल, कि मैं सेब खाता हूं। ओके। अब दोस्तों, यहां पर जो मैंने ये स्टार लगा रखे हैं, इसका मतलब कुछ इसमें विशेष जानकारी छुपी है। तो सबसे पहले आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एस और ईएस कहां लगाएं? तो ध्यान से देखिए, कोई भी जो वर्ब है, ये जो मैंने ऊपर वर्ब लिख रखी है, इनके अंत में यानी कि इनके एंड में अगर ओ आएगा, एस एस आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा और एक्स आएगा, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? ईएस। लेकिन ये जो ईएस है ये कुछ सब्जेक्ट के साथ लगता है, हर किसी के साथ नहीं लगता। तो किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाउन, कोई एक बंदा हो उसके साथ, या कोई नाम हो किसी का, एक नाम ही होगा ना, तो उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? एस या ईएस। तो ईएस जब लगेगा जब वर्ब के एंड में ये चीजें हो, नहीं तो सिंपल क्या लग जाएगा? ही, शी, इट के साथ कोई भी वर्ब आए तो एस लग जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, तो ये गो एग्जाम्पल है, ओ है, तो यहां पर ओ बताया तो ये हो जाएगा गोज, कि ही गोज टू स्कूल, कि वह स्कूल जाता है। और अगर मैं कहूं आई गो टू स्कूल, तो मैंने ईएस नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो ही, शी, इट है, सिर्फ उसी के साथ एच या ईएस लगेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहां पे रीड है, तो ही रीड्स अ बुक, कि वह एक किताब पढ़ता है, तो यहां पर मैंने एस लगाया है। ईएस इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि जो रीड है उसके लास्ट में डी है, जो कि इन अक्षरों के अंदर नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आप राइट को लेकर सेंटेंस बनाना चाहें तो आप यहां पर लिख सकते हैं, आई राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, दे राइट अ लेटर। तो इसी तरह से आप सभी वर्ब्स का इस्तेमाल करके आप ये
सिंपल सिंपल सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में आज से ही लिखना शुरू कर दो, क्योंकि टेंसेस के बिना इंग्लिश की कोई भी जानकारी आपके पास हो वो काम नहीं आएगी जब तक आपको ये ढांचा जो है, ये बेसिक ढांचा है इंग्लिश का, ये समझ में ना आए। तो अगर हम रूटीन की बात करते हैं, यानी कि कोई आपका रूटीन होता है जिसको आप करते रहते हैं, आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, कि मैं रोज कैसे जाता हूं, मैं रोज सैर पर जाता हूं। आई गो, तो यहां पर ईएस नहीं आया, लेकिन अगर मैं कहूं कि वह सैर पर रोज जाता है तो आप क्या कहेंगे, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे। आने लगी है ना इंग्लिश आपको, तो देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट है वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, कि हम शाम में क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं अब कहना चाहूं वह शाम में क्रिकेट खेलता है तो आप क्या कहेंगे, ही प्लेज क्रिकेट इन द इवनिंग। और अगर मैं कहूं कि वे शाम में क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सब्जेक्ट्स को बदल बदल कर, वर्ब्स को बदल बदल कर ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते जाने हैं। फिर है दोस्तों फैक्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कोई भी साइंटिस्ट ने प्रूव की हो चीज, जो भी दुनिया मानती हो, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको तो कोई मना नहीं कर सकता ना भाई। आप कहो कि नहीं सर 500 डिग्री पे उबलता है, तो आप उबलते रह जाओगे। ये विचार अपने दिमाग में लेकर कोई नहीं मानेगा इस बात को, है ना। दुनिया आपको पागल जरूर मान लेगी। फिर है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि जो दिल्ली है ना वो इंडिया की क्या है, वो राजधानी है। अब इसी सिंपल प्रेजेंट का जब मैं नेगेटिव बनाता हूं तो दो और नई चीजें आती हैं इसमें, वो क्या है, डू और डज। लेकिन वहां भी आपको घबराना नहीं है, सिर्फ एक बात सोचनी है, जो ही शी इट या कोई भी सिंगल नाउन या कोई नाम हो उसी के साथ क्या आएगा, डज आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं अब, आई डोंट ईट एन एप्पल, मैंने इसी का ही क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया कि मैं सेब नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट एन एप्पल। तो इसके अलावा अगर मैं यहां पर क्या रखूं कि वह सेब नहीं खाता है, तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट ईट एन एप्पल। फिर हमारा है इंटेरोगेटिव। तो दोस्तों मैंने यहां पर रूल भी लिख दिए हैं, अगर किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो वहां से रूल भी नोट डाउन कर सकता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा नेगेटिव में, फिर डू डज आएगा, फिर नोट आएगा, और फिर बचा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। इसी तरह जब सवाल पूछने की बारी आती है सिंपल प्रेजेंट में, तो इंटेरोगेटिव यानी डू आई ईट एन एप्पल, तो मैंने इसी का ही क्या बना दिया, मैंने बना दिया इंटेरोगेटिव। और यहां पर अगर मैं लिखा हूं कि ही ईट्स एन एप्पल, कि वह सेब खाता है, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, डज ही ईट एन एप्पल। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। तो कोई भी काम जो चल रहा हो बात करते समय, तो काम हो रहा है, उसके लिए हमेशा ध्यान रखो आप क्या लगाओगे, ये टेंस, जिसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, या तो इज आएगा, या एम आएगा, या आर आएगा। फिर जो काम हो रहा है यानी एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ आईएनजी आएगा। दोस्तों हमेशा याद रखना, कोई भी काम अगर हो रहा है, वो चलते में है, चाहे वो भूतकाल की बात हो या भविष्य काल की या वर्तमान काल की, हमेशा वर्ब यानी जो काम हो रहा होता है उसकी बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी आता है, वो ऐसे किसी के साथ नहीं जाता। तो ये जो रूल है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ इजएमआर आएगा, ये ध्यान से देखिए कि आई जो है वो किसके साथ आएगा, एम के साथ। ही शी इट या कोई भी एक नाम सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज आता है। वी दे या प्लूरल नाउन एक से ज्यादा हो तो उसके साथ हमारा आर आता है। तो यहां जो मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने फर्स्ट स्लाइड में, मैं सेब खाता हूं, आई ईट एन एप्पल, उसी को ही मैं कंटिन्यू रखूंगा ताकि आपको समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। और एक बार इन रूल्स को अच्छे से आप समझ गए, याद हो गए, चाहे रट्टा मार लो, फिर दोबारा दिक्कत नहीं आती। और एक तरह से ये रट्टा ही है हमारे लिए, इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो है नहीं, समझ रहे हो। तो देखिए, ही इज ईटिंग एन एप्पल, कि वह सेब खा रहा है, तो कौन सा
सा काम चल रहा है खाने का, तो जो ईट है दोस्तों यही हमारी वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसकी ईट के साथ क्या आएगा, आईएनजी आएगा। तो मैं सेब खा रहा हूं, आई एम ईटिंग एन एप्पल, क्योंकि सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके साथ एम आएगा। इस टेबल को 2 या 3 बार प्रैक्टिस करो, चाहे रट्टा मार लो, दोबारा कभी नहीं भूलोगे और टेंसेस को वापस पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जब आप मैथ सीखते हो तो ऐसे ही आप महान मैथमेटिशियन नहीं बन जाते, आपको पहले टेबल्स का रट्टा मारना पड़ता है। वो समझ नहीं सकते आप, रट्टा ही लगेगा, जिसका रट्टा जितना अच्छा होगा उसको टेबल उतनी अच्छे से याद होंगी। उसी तरह टेंसेस का फॉर्मूला है कि ये आपको जितना जल्दी से रट्टे लग जाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश जल्दी से स्पीड पकड़ लेगी। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूं। शी इज लाइंग, वह झूठ बोल रही है। दे आर लाइंग, वे झूठ बोल रहे हैं। तो आप कोई भी एक सेंटेंस पकड़ के कम से कम 8 या 10 सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, दे आर प्लेइंग पबजी, तो आजकल क्रिकेट का जमाना रहा नहीं, लाखों लोग क्या खेलते हैं, पबजी खेलते हैं। नेक्स्ट है शी इज स्माइलिंग, कि वह मुस्कुरा रही है। आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूं। दे आर स्माइलिंग, वे मुस्कुरा रहे हैं। वी आर स्माइलिंग, हम सब मुस्कुरा रहे हैं। तो इंग्लिश को सीखेंगे तो मुस्कुराहट अपने आप आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। आप अंग्रेजी सीख रहे हो। यू आर लर्निंग इंग्लिश, हम सब अंग्रेजी सीख रहे हैं। ऑल ऑफ अस आर लर्निंग इंग्लिश। तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई एम गोइंग होम, कि मैं घर जा रहा हूं। शी इज गोइंग होम, वह घर जा रही है। दे आर गोइंग होम, वे घर जा रहे हैं। तो इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों जो होम है वो एक कंसेप्ट है घर का, लेकिन अगर हम मकान की बात करते हैं, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाउस आ जाएगा। तो यहां पर आई एम गोइंग टू हाउस सही है, आई एम गोइंग टू स्कूल सही है, आई एम गोइंग टू मार्केट सही है, लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू होम, वो बिल्कुल गलत है। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमारा है नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान में कोई काम क्या हुआ है, परफेक्ट हुआ है। परफेक्ट यानी कि पूरा हुआ है। तो पूरा होने के लिए हम क्या लगाएंगे, हमेशा याद रखो, हम हमेशा काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम लगाते हैं सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैज और हैव आएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी को भूल जाते हैं। तो जब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगाते हैं तो कोई काम पूरा हो चुका है, उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब का भी काम पूरा हो चुका है। आप ऐसे याद रखिए। और फिर बची हुई जानकारी, तो हैव किसके साथ लगेगा, यहां पर देखिए हैव हमेशा लगेगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, या कोई प्लूरल नाउन हो उसके साथ। और हैज किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन या नाम हो उसके साथ हैज लगेगा। दोस्तों कई बार ये टेबल याद नहीं रहती, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनके साथ जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ये चीजें आपको याद रहेंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव ईटन एन एप्पल, कि मैंने सेब खा लिया है, मैं सेब खा चुका हूं। दोनों ही सूरतों में क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, की अभी कोई काम पूरा हो चुका है, तो जो वर्ब होती है उसका भी काम पूरा हो चुका है। तो यहां जो ईट है वर्ब, ईट, एट, ईटन, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई दोस्तों, ईटन। तो आई किसके साथ आएगा, हैव के साथ आएगा, आई आएगा हैव के साथ। तो आई हैव ईटन एन एप्पल, कि मैं सेब खा चुका हूं, वह सेब खा चुकी है। शी हैज ईटन एन एप्पल, वे सेब खा चुके हैं। दे हैव ईटन एप्पल्स। तो इसी तरह हम बनाते रहेंगे नए नए सेंटेंस सब्जेक्ट को बदल बदल के। फिर है शी हैज कुक्ड द फूड, कि उसने खाना पका लिया है, वह खाना पका चुकी है। तो हिंदी में आप कुछ भी बोल दो, सेंस समझ आनी चाहिए कि कोई भी काम पूरा हो चुका है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि मैंने खाना बना लिया है, आई हैव कुक्ड द फूड। ओके, नेक्स्ट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, कि वे क्रिकेट खेल चुके हैं या उन्होंने क्रिकेट खेल लिया है। मैंने क्रिकेट खेल लिया है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तुमने क्रिकेट खेल लिया है, यू हैव प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड
क्रिकेट। तो इसी तरह सेंटेंसेस बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम कोई भी एक वर्ब पकड़कर सभी 12 फॉर्म्स का रट्टा मारेंगे मैथ की टेबल्स की तरह और ऐसा निचोड़ देंगे टेंसेस को कि दोबारा कभी भी हमें टेंसेस के रूल सीखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी। तो इसका मतलब है कि काम अब तक जारी है, कि हो सकता है कोई काम पहले शुरू तो हुआ था लेकिन वो अभी अभी कंप्लीट हो भी चुका हो, लेकिन अब तक जब हम बात कर रहे हैं वो काम अब तक जारी है। तो देखिए इसका रूल कहता है सब्जेक्ट फिर हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर बीन है। तो क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्म है तो इसीलिए ये जो बीन वर्ब है दोस्तों, ये बी ई जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है बी वॉज बीन। तो देखिए फिर जो कॉन्टिन्यूअस है उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमेशा किसके साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें आ जाएगी। दोस्तों इस टेंस को करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात समझाना चाहता हूं, वो है सिंस और फॉर। तो दोस्तों जब मैं सिंस की बात करता हूं तो सिंस हमेशा किसके लिए आएगा, एस फॉर सिंस और एस फॉर स्टार्टिंग पॉइंट। जब आपको यह पता हो कि कोई भी काम कब शुरू हुआ था, एक फिक्स टाइम या फिक्स डे या फिक्स मोमेंट आपको पता हो, तभी आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। लेकिन जब आपको यह पता हो कि कोई भी काम कितने समय तक चला, उसकी ड्यूरेशन, उसकी अवधि क्या थी, उसके लिए आप क्या लगाओगे, आप हमेशा फॉर लगाओगे। तो शुरुआत कब हुई आपको पता है तो सिंस लगाओगे, और कितनी देर तक वो काम चला, फिक्स ड्यूरेशन तक चला, उसके लिए फॉर लगाओगे। अब एग्जांपल देखते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, शी हैज बीन। तो क्योंकि शी है तो हैज और हैव में क्या आएगा, हमेशा ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई नाम हो, उसके साथ हैज आता है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर मी, कि वह मेरा इंतजार कर रही है। कब से कर रही है, सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से कर रही है। आपको यह तो नहीं पता ना कि कितने घंटे से कर रही है, आपको यह पता है सुबह से कर रही है। हमेशा उसके लिए क्या लगाएंगे, आप सिंस लगाएंगे कि सिंस मॉर्निंग, क्योंकि आपको स्टार्टिंग टाइम तो पता है लेकिन आपको यह नहीं पता कि कितनी देर तक किया, तो आप सिंस लगाओगे। फिर है दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से क्रिकेट खेले जा रहे हैं। ओके दोस्तों, अब इसमें एक डिफरेंस आप समझने की अगर कोशिश करेंगे, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें काम होता है कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हुआ कि मैं खाना खाए जा रहा हूं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारी हिंदी में भी खोट है, तो हमेशा याद रखो कि मैं खाना खाए जा रहा हूं, उसके लिए आप क्या लगाओगे, आई हैव बीन ईटिंग फूड। तो चाहे उसमें आप टाइम लगाओ या ना लगाओ, ये जरूरी नहीं है कि आप हर सेंटेंस में सिंस या फॉर को घुसेड़ना जरूरी है। आपको सिर्फ ये बताना है कि यार मैं तो इंतजार ही किए जा रहा हूं, यार आई हैव बीन वेटिंग। तो आपको सिर्फ इतना कहना हो कि यार मैं तो खाए जा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, तो वो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इट हैज बीन रेनिंग, कि बारिश हुए जा रही है। कब से, तो सिंस लास्ट नाइट, यानी कल रात से बारिश हुए जा रही है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, तो अगर आप कहना चाहें कि वह सुबह से खेले जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, ही हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैज, कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहां के जो सब्जेक्ट हैं उनको बदलकर हैज और हैव जो भी आएगा उसे लगाकर बाकी के सेंटेंस भी बना लें और प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट है हमारा टेंस सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल है कि भूतकाल में कुछ हुआ था, ये नहीं पता कि किस समय पर हुआ, हमें सिर्फ इतनी जानकारी है कि कुछ तो हुआ था, उसके लिए हम लगाएंगे सिंपल पास्ट, यानी कि काम हुआ था, कुछ तो हुआ था, थे, थी, ये उसी तरह है कि गागेगी फ्यूचर के लिए, ता है, ते है, ती है ये प्रेजेंट के लिए, था, थे, थी हमारे पास्ट के लिए। लेकिन आपको समझना है कि सेंस क्या है, फील क्या है, वो कहती है काम हुआ था, कुछ तो हुआ था। अब इसका रूल है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहां पर यानी कि सिर्फ और सिर्फ
पूरे टेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस में ही आप किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और दोस्तों इसमें मेन बात याद रखना कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो एक सेंटेंस में हमेशा एक बार इस्तेमाल होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दो बार इस्तेमाल नहीं होगी। वो क्यों मैं आपको कह रहा हूं ये मैं बताता हूं एग्जांपल के साथ। आई एट एन एप्पल, मैंने सेब खाया था। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। और इसमें मजेदार बात पता है क्या है, आप जो ये सब्जेक्ट है ना ये कोई भी लगा दो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, कोई एस और एस का चक्कर नहीं है। तो पास्ट टेंस मुझे बड़ा आसान लगता है और बढ़िया भी है। शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा था। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिखा था, नाम किसी और का लगा दिया। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला था। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला था। शी प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था। यू प्लेड क्रिकेट, तुमने क्रिकेट खेला था। कुछ भी लगा दो, इसमें कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ सब्जेक्ट बदलिए और नए सेंटेंसेस आपको मिलते जाएंगे। अब हम करते हैं इसका नेगेटिव जो सेंटेंस बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूं। आपको एक डू जो वर्ब है उसका पता होगा कि उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, डू, डिड और डन। तो आप ये बात ध्यान रखो कि ये जो डिड है ये क्या है, डू की ही सेकंड फॉर्म है। और मैंने आपको क्या कहा कि इस टेंस में कोई भी या किसी भी टेंस में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो दो बार नहीं आएगी। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। तो सिंपल प्रेजेंट में जहां डू या डज आता है उसी तरह से सिंपल पास्ट में डिड आएगा और उसके बाद जो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये वापस किस में चली जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि एक मयान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो ये याद रखो, थोड़ा सा रट्टा मारो, हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई डिड नॉट ईट एन एप्पल, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, कि उसने खत नहीं लिखा था। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। ये जो डिड है ये बहुत गलतियां करवाता है बच्चों की। तो जहां भी डिड आ गया वहां कोई भी वर्ब हो, कोई भी मेन काम जो एक्शन है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर है इंटेरोगेटिव, तो यहां पर क्या होगा, जो डू या डज जैसे सिंपल प्रेजेंट में पहले आ गया था इसी तरह यहां से डिड पहले आ जाएगा। तो इसी सेंटेंस का मैंने बना दिया कि मैंने सेब खाया था। क्या मैंने सेब खाया था, डिड आई ईट एन एप्पल, डिड शी राइट अ लेटर, क्या उसने खत लिखा था। तो क्या आपने अंग्रेजी सीखी थी, डिड यू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट है दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब लगातार कुछ काम होना, लेकिन जब पास्ट हम कह रहे हैं तो यानी ये काम कब हो रहा था, भूतकाल में। तो देखिए कोई भी काम हो रहा था पास्ट में और उसके बारे में हम बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका रूल देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आएगा उसी के अकॉर्डिंग या तो वॉज आएगा या वर आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। और देखिए फिर ऑब्जेक्ट आएगा यानी कि बची हुई जानकारी। तो वॉज किसके साथ आएगा दोस्तों, ही, शी, इट, आए या कोई भी एक इंसान का नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ वॉज आएगा और बाकी सभी के साथ वर, यानी कि जो बच गए यू, वी, दे या प्लूरल नाउन एक से ज्यादा की बात करें। तो इसका जो रूल है वो बहुत ही सिंपल है कि कोई काम हो रहा था उसके बारे में जब हमें बात करनी हो तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। शी वॉज ईटिंग एन एप्पल, वही एग्जाम्पल उठाया है कि वह सेब खा रही थी। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई जब मैं कल घर पे गया, when I went home yesterday, she was eating an apple, कि वो तो सेब खा रही थी। फिर है they were laughing, कि वे हंस रहे थे। अब अगर मैं यहां पर सब्जेक्ट बदल देता हूं कि मैं हंस रहा था, I was laughing, वह हंस रही थी, she was laughing, अमित हंस रहा था, अमित was laughing। तो इसी तरह आप सब्जेक्ट को बदलकर बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। I was watching TV, कि मैं टीवी देख रहा था। अब I की जगह अगर मैं अमित लगा दूं तो भी वॉज रहेगा, सीता, गीता कोई भी लगा दूं वॉज रहेगा, शी, ही कुछ भी लगाऊं वॉज रहेगा। लेकिन अगर मैं यू लगाता हूं कि तुम टीवी देख रहे थे तो यहां बन जाएगा यू वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे, दे वर वॉचिंग टीवी। और नेक्स्ट हमारा जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, ये बहुत मुश्किल समझा जाता है लेकिन हम इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे। जब मैं बात करूं कि पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था
तो जाहिर सी बात है मैं किसी को बता रहा हूं कि भाई पास्ट में वो जो काम था वो पूरा हो चुका था, जब मैं वहां पहुंचा वो जा चुका था, वो खा चुका था, वो पी चुका था, वो नहा चुका था। तो देखते हैं सेंटेंस और इसके रूल। सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें हम लगाएंगे कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। तो ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मुझे पास्ट टेंस बहुत अच्छा लगता है। और हैड है और ये परफेक्ट टेंस है, कोई काम पूरा हो चुका है उसके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो भी बाकी जानकारी है वो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो एग्जांपल से समझते हैं। दे हैड प्लेड क्रिकेट, कि वे क्रिकेट खेल चुके थे, उन्होंने क्रिकेट खेल लिया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है कि मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुकी है, शी हैज ईटन फूड, वह खाना खा चुकी थी, शी हैड ईटन फूड। तो प्रेजेंट में हमें हैज और हैव सोचना पड़ेगा, लेकिन पास्ट में सिर्फ सब्जेक्ट सोचना पड़ेगा। और ये रूल अगर हम याद रखेंगे तो हमें बिल्कुल आसानी से हमारे सेंटेंस मिलते जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड ईटन एन एप्पल, कि वह सेब खा चुकी थी, यानी कि पास्ट में ही उसने कोई काम पूरा कर लिया था। आई हैड टेकन अ बाथ इन द मॉर्निंग, कि भाई मैं तो सुबह ही नहा चुका था। कईयों की आदत होती है ना सर्दी में 6-6 दिन नहीं नहाते, उनके लिए उनसे कुछ पूछो कि भाई नहा ले, वो कहेगा यार मैं सुबह ही तो नहाया था। फिर है अमित हैड वॉच टीवी, कि अमित है वो टीवी देख चुका था। दोस्तों ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये मोस्टली यूज होता है जब आप पास्ट में कोई कहानी बता रहे हो, कोई अपना इंसिडेंट नरेट कर रहे हो किसी को, तो पास्ट के बारे में बात करते हुए आप कहना चाहें कि पास्ट में कोई काम हुआ लेकिन उससे पहले भी एक काम हो चुका था, उसके लिए आप इस्तेमाल करना पास्ट परफेक्ट का। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने सीखा था कि जो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अब तक चल रहा है, अभी बात करते समय एट द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग, उसके लिए क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन दोस्तों इस टेंस में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे समझेंगे कि इसका हम इस्तेमाल कहां करें, तो मैंने कोशिश की आप लोगों के लिए लिखने की कि पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ और पास्ट में तब तक चल रहा था जब कोई बात हुई। ओके दोस्तों, तो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, हम कोई कहानी सुना रहे हैं कि कल जब मैं घर पे गया तो बच्चे टीवी देख रहे थे। When I reached home yesterday, children had been watching TV। तो आप समझने की कोशिश करो कि आप हमेशा जब भी पास्ट के बारे में बात करें तो आपको ये सभी टेंसेस अगर नहीं आएंगे तो आप कैसे बता पाओगे। और इसीलिए मैंने मेरे इस चैनल पर 100 के आसपास स्टोरीज की वीडियोस डाल रखी हैं ताकि आप लोग इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर आप कहना चाहते हो कि जब आपका कॉल आया था कल तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जब आप बताना चाहें कि मैं कोई काम कर रहा था उसके लिए आप पास्ट कंटीन्यूअस लगाओ, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप बताना चाहो कि आप कितनी देर से और कब से कोई काम पास्ट में कर रहे थे, जैसे कल जब तुम्हारा कॉल आया तो मैं सुबह से पढ़ रहा था। When you called me yesterday, I had been studying since morning, कि कल जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं तैयारी कर रहा था। या आप कहना चाहें कि कल जब तेरा कॉल आया तो मैं पढ़ रहा था, आप ये नहीं बताना चाहते कि कब से पढ़ रहा था, तो आप सिंपली कह सकते हैं When you called me up yesterday, I was studying। तो ये दोनों तरीके हैं, वो आपके ऊपर है, आप कौन सी भावना के साथ, कौन सी सिचुएशन को आप अपने इन सेंटेंसेस के साथ अगले को समझाना चाहते हैं। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और क्लैरिटी के लिए। इसका रूल है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, तो ये हमेशा सेम रहेगा हर सब्जेक्ट के लिए, तो ज्यादा नहीं सोचना। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और जो भी इंफॉर्मेशन बची हुई वो। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, कि तुम कल रात घर देरी से पहुंचे। यू अराइव्ड होम लेट एंड शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, और वो तुम्हारा सुबह से इंतजार किए जा रही थी। तो
तो इंतजार करना और कौन किए जा रहा है किसी काम को, यही फर्क है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैड बीन टीजिंग मी फॉर मैनी डेज। मान लीजिए किसी लड़की को कोई छेड़ रहे हैं लड़के और उसके भाई ने जाके उनकी धुनाई कर दी, तो पापा को पता चलता है कि ये क्या पंगा किया तुमने। तो वो लड़की कहती है कि पापा, भाई ने उनको सही पीटा क्योंकि वो कई दिनों से मुझे छेड़े जा रहे थे, परेशान किए जा रहे थे। तो आप समझे, आपका बताने का तरीका कि आप या तो ये बताना चाहो कि वो काम कब से हो रहा था, या सिंपल आप कहना चाहो कोई काम हो रहा था। तो आपके ऊपर है आप कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं इन सेंटेंसेस और इन रूल्स के साथ। अब है हमारे लास्ट के 4 फॉर्म्स, यानी कि फ्यूचर के सभी 4 टेंसेस। सिंपल फ्यूचर यानी कि गागेगी, कि कुछ होगा, वह खाएगी, वह रोएगी, वह सोएगी, वह जागेगा, वह रोएगा, वह खेलेगा। तो गागेगी इन सब चीजों के लिए हम लगाएंगे सिंपल फ्यूचर का ये रूल। सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर जो बची हुई इंफॉर्मेशन है वो आएगी। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने शैल क्यों नहीं लगाया। शैल मैंने लगाया है, लेकिन वो सिर्फ एक कंडीशन में आएगा, और वो कंडीशन यहां मैंने लिखी है कि जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा भविष्य के लिए, तो उसमें आप आई और वी जो सब्जेक्ट हैं सिर्फ उन्हीं के साथ शैल का इस्तेमाल करें। बाकी आंख बंद करके हर किसी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो इंग्लिश है वो आसान बना दी है मॉडर्न इंग्लिश ने, तो आप यही सीखिए। तो देखिए सिंपल फ्यूचर का एग्जांपल रहेगा इट विल रेन टुमारो, कि कल बारिश होगी। आप सिंपल बता रहे हैं, आपका अंदाजा है, गैस है, कोई प्लान हो सकता है भविष्य को लेके, तो उन सभी के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस। शी विल बाय न्यू क्लोथ्स, तो ये यहां पर प्लान आ गया कि वह कल नए कपड़े खरीदेगी। शी विल बाय न्यू क्लोथ्स टुमारो। तो आप कोई भी प्लान बनाएं, कोई आपकी गैस हो भविष्य को लेकर, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब बात आती है कि शैल का यूज फ्यूचर में कहां होगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए आई और वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल का यूज होगा, क्योंकि इसका रूल क्या कहता है, शैल और विल पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये आप अपने पेरेंट्स से पूछ रहे हैं डरते हुए कि क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो वो अगर मना कर देते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, विल वी प्ले पबजी टुनाइट, क्या हम आज रात पबजी खेलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपने गलत किया है। यहां विल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, शैल आएगा। यहां पर आपका आएगा शैल। हां, यहां पर विल रह सकता है अगर आप कहो कि क्या वे रात को पबजी खेलेंगे, विल दे प्ले पबजी टुनाइट, क्या वो रात को पबजी खेलेगा, विल ही प्ले पबजी टुनाइट। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आई है और वी है उसके साथ शैल ही आना चाहिए। तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि इस सेंटेंस में मिस्टेक है। ओके दोस्तों, तो ये एग्जांपल हो गया। आपको इंटेरोगेटिव अगर समझ आ गया तो फ्यूचर में मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है दोस्तों, और वो क्या है, रूल इसका जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें शैल और विल के साथ ये बी भी आएगा। इसकी बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि फ्यूचर में विल बी के बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं आ सकता। इसका एग्जांपल देखेंगे, शी विल बी गोइंग होम, कि वह घर जा रही होगी, वह ये काम कर रहा होगा। तो हमारा जो पहला एग्जांपल था, आई ईट एन एप्पल, कि मैं सेब खाता हूं, अगर उसी को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे कि मैं सेब खा रहा होऊंगा, आई विल बी ईटिंग एन एप्पल। फिर है आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। तो लास्ट के जो ये 2 टेंसेस हैं, इनका मॉडर्न इंग्लिश में जो यूज है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि इन दोनों टेंसेस का इस्तेमाल अब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं किया जाता। इसीलिए मैंने बिल्कुल 1 एग्जांपल लिखा है इनका, ताकि आपको बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप ये ना कहें कि सर ने हमें पूरी 12 फॉर्म्स नहीं पढ़ाई। तो देखिए, फ्यूचर परफेक्ट यानी कि
तब तक कोई काम पूरा हो चुका होगा। तो आप भविष्य में कोई समय निर्धारित करते हैं कि उस फिक्स टाइम तक वो काम पूरा हो चुका होगा। तो उसके लिए क्या रूल है, सब्जेक्ट है, फिर विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, शी विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, कि वह शाम तक घर पहुंच चुकी होगी। तो कोई भी काम जो एक निर्धारित समय जो भविष्य में है पूरा हो चुका होगा, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, बोलने में नहीं सिर्फ लिखने में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, आई विल हैव वॉच टीवी, कि मैं टीवी देख चुका होऊंगा। अब लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हम बताते हैं कि भविष्य में ही कोई काम शुरू हुआ था और भविष्य में किसी टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तब तक वो काम जारी था, यानी लगातार हो रहा था। जैसे इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, तो ये तीनों एक साथ आएंगे वर्ड्स, तो ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी है, और फिर बाकी की इंफॉर्मेशन। इसका एग्जांपल देखिए, इससे समझ आ जाएगा। इट विल हैव बीन रेनिंग, कि बारिश हो रही होगी। कब से, सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही होगी। तो लास्ट के जो ये दो टेंसेज हैं, इनका चूंकि इस्तेमाल इतना अब नहीं किया जाता, तो हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अब मैं एक वर्ब पकड़ता हूं और मैं आपको जल्दी से प्रैक्टिस करवाता हूं कि आप कितना सीख पाए हैं। आप मेरे पीछे पीछे जरूर दोहराइएगा। तो पहला हमारा जो वर्ब है वो है राइट, तो मैं उसके साथ ऑब्जेक्ट जोड़ देता हूं अ लेटर। तो अब मैं सभी 10 जो टेंसेज हैं उन सब की फॉर्म्स बोलूंगा। आप चेक कीजिए क्या आपके जो सेंटेंस हैं वो मेरे सेंटेंसेस के साथ सही करेक्ट बैठते हैं या नहीं। तो जो वर्ब मैंने चुनी है वो है राइट, और उसके साथ मैंने जोड़ लिया है ऑब्जेक्ट अ लेटर। तो दोस्तों मैं प्रेजेंट की चारों फॉर्म्स करूंगा, फिर पास्ट की चारों फॉर्म्स बोलूंगा, और फिर फ्यूचर की चारों फॉर्म्स। आप मेरे पीछे पीछे प्रैक्टिस करते रहिए। क्या आप ये सभी चारों फॉर्म्स अच्छे से समझ पाए हैं? सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, आई राइट अ लेटर, I am writing a letter, I have written a letter, I have been writing a letter। फिर पास्ट का, I wrote a letter, I was writing a letter, I had written a letter, I had been writing a letter। और अब है फ्यूचर के, I will write a letter, shall I write a letter, मैंने इंटेरोगेटिव भी मिला दिया। अब कॉन्टिन्यूअस है फ्यूचर का, I will be writing a letter, I will have written a letter, I will have been writing a letter। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही वर्ब्स को पिक कीजिए, बिल्कुल सिंपल वर्ब्स के साथ, सिंपल ऑब्जेक्ट्स के साथ आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप ये जो मैंने शुरुआत में 5 या 6 वर्ब्स आपको दी थी, इनके साथ सेंटेंसेस बनाकर आप सभी 12 फॉर्म्स की प्रैक्टिस अगर करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी जीवन में टेंसेस को दोबारा टच करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी आज की कोशिश आप सबको अच्छी लगी हो, और आप सभी के टेंसेस को लेकर जो डाउट्स थे, और आज तक अगर आपको टेंसेस समझने में कोई कठिनाई या परेशानी आ रही थी, वो आज के बाद बिल्कुल नहीं आएगी। तो मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।